इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन 2025। देखो, दोनों देशों में गर्मा गर्मी अच्छी है, तगड़ी वाली है। और एक ही कदम पाकिस्तान का गलत, पाकिस्तान ख़त्म। ठीक है, मेरे हिसाब से जो आतंकवादी हैं उनसे पूछताछ मत करो, पकड़ो मत, जेल में मत डालो, सीधा शूट एंड साइड। और जिस पे भी शक हो उसको भी, ताकि जो सोच हो, जो भी सोचे कि भाई हमें ये करना है वो करना है, यहाँ बम फोड़ना, वो सोचने से पहले ही उड़ा दो। आपकी क्या राय है वो कमेंट में बताओ। मेरी तो जो राय है वो मैंने बता दी। चलो देखो। यार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय रिलेशन बिल्कुल लो लेवल पे पहुंच चुके हैं और एक छोटा सा इंसिडेंट भी दोनों देशों के बीच स्मॉल स्केल वॉर का रूप ले सकता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद अब भारत सरकार पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और मिलिट्री दोनों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुकी है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, तो पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा हो गया है। ए स्क्वायर प्लस बी सर स्क्वायर। थोड़ा पानी मिलेगा? मूत पिएगा मेरा? नहीं नहीं सर। वहीं पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है। पाकिस्तान में फिर से वही पुराना ड्रामा शुरू हो गया है कि हम इंडिया से नहीं डरते हैं, हम कश्मीर के लिए लड़ते रहेंगे, खून की होली खेलेंगे, वगैरह वगैरह। इस दरिया से की हमारा रेस हो पानी सामने, बहेगा या उनका ये नहीं कहता कि भाई हम किसी से डरते हैं। ठीक है, कोई भी देश हो, अगर हमारी भी किसी अदर कंट्री से होती है तो हम भी कहेंगे कि हम भाई नहीं डरते। सामने कहीं तो वो stand लोग भी वही करें, चीज चाहे वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग नहीं डरते, पर डरते सब हैं। पॉइंट ऑफ व्यू हो। अब कुछ जब लोग पता बोलते हैं हो कि सामने कोई और से है, कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमसे चाइना तगड़ा से है, कहना तो डर चाहिए। लगता है, देखो, बट सामने चाइना नहीं कह कभी सकते भी हैं। टेरर अटैक्स नहीं करवाता है और चाइना पाकिस्तान की तरह बातें भी नहीं करता है कि हम इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम नहीं इंडिया करवाता, को ये बात तो नुकसान है, देंगे, इस चीज हम में तो इंडिया शामिल को हूँ भूख भाई, मार देंगे। हम सहमत इंडिया हूँ, से सॉरी। डरते नहीं है। चाइना से हमारा कंपटीशन इकोनॉमिक टर्म्स में है, पर पाकिस्तान से हमारी लड़ाई आइडियोलॉजी की है। पाकिस्तान के लोग गजवाए हिंद का सपना देखते हैं। पाकिस्तान के लोग खुद कई लोगों बार को यार विश्वास से पता नहीं ये लेकर चीज करंट डिफेंस मिनिस्टर मजहब तक एडमिट कर का चुके वो हैं कि वो लेके ज्यादा वो टेररिज्म कर को रहे हैं सपोर्ट आजकल। करते हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades. तो आज मैं इस वीडियो में पाकिस्तान को उसकी औकात बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि भारत कहाँ पे खड़ा है। भारत आज के समय उस इंसान की तरह है जो अपने काम से मतलब रखता है, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, पैसे कमाता है, ग्रो करता है, ऊट पटांग झमेले में नहीं सही पड़ता है, बात है, किसी सिर्फ को कुछ गलत अपनी नहीं बोलता तरक्की है से और मतलब है किसी को और पैसे किसी के चीज से पीछे नहीं दुनियादारी से भागता मतलब है। नहीं है, बट और भारत की यार इन्हीं क्या ही क्वालिटीज को बोलूं। देख के कुछ देश भारत को कमजोर समझ लेते हैं, जैसे आजकल बांग्लादेश समझ रहा है। उन्हें अपना पुराना आतंकवादी बाप पाकिस्तान खूब अच्छा लगने लग गया है। बांग्लादेश में लोग वेस्ट बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी है, जिससे उन्हें भी भारत की ताकत के बारे में पता चलेगा कि भारत कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को खत्म कर सकता है, उसका हुक्का पानी बंद कर सकता है। भारत ने सिर्फ इंडस वाटर बांग्लादेश तो ट्रीटी यार को गलत सस्पेंड सोच किया रहा है, है, जिससे पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट क्योंकि क्रैश कर गया है। अब बांग्लादेश कुछ तो लोग भाई सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में भी 20 स्ट्रांग साल होगा, भी लग जाएंगे लेकिन तब भी पाकिस्तान वही सोच रहा इंडिया है से जहां पाकिस्तानी नहीं जीत कौमें पाएगा। खुल के भीख मांगती है। खैर, तो सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक टर्म्स में इंडिया पाकिस्तान कहाँ पे खड़े हैं। तो अभी भारत के लिए अच्छी न्यूज सामने आई है। आईएमएफ के मुताबिक भारत जापान को बीट करके वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसने अफगानिस्तान को टेररिज्म के मामले में बीट कर दिया है, जहां भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी 10 सालों से $350 बिलियन पे ही अटकी हुई है। पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा तो अकेले टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पाकिस्तान को अकेले टाटा ग्रुप खरीद सकता है। इसके अलावा ग्रोथ रेट की बात करें तो भारत वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। वहीं पाकिस्तान 3% से भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, जहां भारत आईटी फार्मा सेक्टर में ग्लोबल पावर है। भारत का फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन से ज्यादा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रही है। भारत का एक्सपोर्ट वो बढ़ रहा क्या है। है ना ऐसी कि मेजर कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर टेररिज्म रही है, से कोई मतलब जिससे नहीं है भारत में भाई, वो एफडीआई किसी ग्रो देश हो में रहा है। नहीं भेजता भारत में कि इन्वेस्टमेंट तुम बढ़ जाओ रहा है। वहाँ ये करो वो करो, वो ये चीजें नहीं करते यार। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, वहीं वो पाकिस्तान भारत को अपने क्या है ना कि इकोनॉमिक्स को सिर्फ कसकर सिर्फ अपने आईएमएफ की घर बुक बैग परिवार को डिफेंस कर रहा है। संभालना है, इसलिए बढ़िया से बोलते हैं अच्छा कि पैसे नहीं है अपना परिवार पाकिस्तान के पास, और वो ये करना है, जब हर तक चीज नहीं में होगा, डेवलप करना अगर है। 2 दिन भी ठीक है, देर हुई तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, जिससे पूरा पाकिस्तान नंगा हो जाएगा। जिस तरह 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर हुए थे। इसके अलावा जहां भारत आईटी सेक्टर में ग्लोबल पावर है, वहीं पाकिस्तान बैगिंग भीख मांगने में ग्लोबल पावर है। भारत में डिफेंस इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में बैगिंग इंडस्ट्री है और इसकी वैल्यू $40 बिलियन है। पाकिस्तान का कोर बिजनेस भीख मांगना है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आर्मी से लेकर आम जनता तक भीख मांगती है। आज किशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम
किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। जहां इंडियंस दूसरे देशों में सीईओ बनते हैं, पाकिस्तानी दूसरे देशों में भीख मांगते हैं, क्राइम करते हैं। इसीलिए अब कई देश पाकिस्तानियों को लात मार के अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं। तो इकोनॉमिक टर्म्स में पाकिस्तान भारत के सामने कुछ भी नहीं है और आने वाले 25-30 सालों तक पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं आ पाएगा। अब 25-30 साल में पाकिस्तान नाम का कोई देश रहेगा या नहीं, ये हम मिलिट्री को कंपेयर करके देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लड़ने के लिए दोनों देशों के पास कितना पैसा है। तो इंडिया का डिफेंस बजट $80 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान का $7 बिलियन है। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि जंग हौसलों से लड़ी जाती है, तो पाकिस्तानियों के पास कितना हौसला है वो पूरी दुनिया को पता है। इंडिया की रैंक ग्लोबल पावर में 4th है, पाकिस्तान की 12th है। भारत डिफेंस में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है, चाहे आप लैंड फोर्स देख लो, एयर फोर्स देख लो या नेवी फोर्स देख लो। पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत के पास एक अपर एंड ये भी है कि भारत अब 65% डिफेंस प्रोडक्शन खुद से करता है। पहले भारत 70% वेपन इंपोर्ट करता था, पर अब 65% वेपन खुद से बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। वहीं पाकिस्तान आतंकवाद और भिखारियों के अलावा और कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान की एयर फोर्स के पास सिर्फ F-16 है, उसके अलावा पाकिस्तान के पास और कोई ढंग का एयरक्राफ्ट नहीं है। चाइना का दिया हुआ JF-70 थंडर है, पर वो किसी काम का नहीं है क्योंकि चाइना खुद इस एयरक्राफ्ट को यूज नहीं करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास पुराने एयरक्राफ्ट जैसे कि J-10, मिराज 3, मिराज 5 हैं और इसके जवाब में भारत के पास राफेल आ गया है। वो यूज नहीं करता, इनको यूज करने को दे दिया। का बनाया तेजस मार्क 1 है, MiG-29 है, मिराज 2000 है जिसने 2019 में POK में स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के पास टोटल 328 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वहीं भारत के पास 513 फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए हैं। नेवल फोर्सेस की बात करें तो पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और भारत एयरक्राफ्ट कैरियर खुद से भी बना रहा है, वहीं पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। पाकिस्तान के पास पुरानी 8 सबमरीन्स हैं, वहीं भारत के पास मॉडर्न 18 सबमरीन्स हैं। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। लैंड फोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 2600 टैंक्स हैं, भारत के पास डबल 4200 टैंक्स हैं। जहां पाकिस्तान के पास चाइनीज मेड पुराने जनरेशन के टैंक्स हैं, वहीं भारत के पास मॉडर्न T-90 और अर्जुन टैंक है जो वर्ल्ड के टॉप 5 पावरफुल टैंक्स में आते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है जैसे कि गजनवी, शाहीन, गौरी और अबाबिल। इसमें गौरी की रेंज 2000 किलोमीटर है, शाहीन की 2700 किलोमीटर है और अबाबिल की 2200 किलोमीटर है। वहीं भारत के पास पाकिस्तान से कई ज्यादा मॉडर्न मिसाइल है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल में भारत के पास पृथ्वी, अग्नि, प्रहार, शौर्य है। अग्नि मिसाइल की रेंज तो 5 से 8000 किलोमीटर है। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकती है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल में भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखो, क्रूज मिसाइल की रेंज कम होती है पर ये एग्जैक्ट जगह पे वार करती है। ये मिसाइल इतनी तेज होती है कि कई बार रडार को भी मुश्किल होती है इन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में। ओ भाई, भारत के पास सबसोनिक क्रूज मिसाइल में निर्भय है। निर्भय की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर है और स्पीड 0.8 मैक है। भारत के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है पर इसकी स्पीड 2.5 से 2.8 मैक है। ये दुनिया की मतलब सबसे अगर तेज यहाँ दागा हवा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है तो और इसी ने पाकिस्तान की नींद इस्लामाबाद उड़ा के रखी खत्म। है। वहीं क्रूज मिसाइल में पाकिस्तान के पास बाबर और राड है, पर ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड 0.7 मैक है। पाकिस्तान के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। इसके अलावा भारत के पास एडवांटेज ये है कि भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम भी है जो स्पेस में सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये चीज पाकिस्तान के पास नहीं है। इसके अलावा भारत के पास खुद का बनाए हुए ओ 2 भाई, तरीके के मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हैं, PAD पृथ्वी एयर डिफेंस और AAD एडवांस एयर डिफेंस। PAD की रेंज 300 किलोमीटर है, AAD की रेंज 150 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत के पिछले पास साल है ना 10 तेरस की तरीके के साल गिरा मिसाइल था वो डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस, भी है जो वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई भी भाई मिसाइल वहां डिफेंस दाग सिस्टम दिया, वो नहीं कह है। रहा गलती से चला भारत गया मिसाइल भाई, करने के वो तो मामले में खाली कमजोर था। है। पाकिस्तान अगर से बड़ा कमजोर होता है। तो भारत के पास काम ही हो पाकिस्तान की जाता। मिसाइल को काउंटर करने के लिए प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। सही वहीं बात है। पाकिस्तान के पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है और यही चीज भारत को न्यूक्लियर वॉर के समय अपर एज देती है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर भारत पे न्यूक्लियर अटैक हुआ तो सब तबाह हो जाएगा, भारत 50 साल पीछे चला जाएगा, सब लोग मर जाएंगे और भी ना जाने क्या क्या उटपटांग बातें आप लोगों ने सुनी होगी। तो देखो, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर इस समय न्यूक्लियर अटैक करने का दम ही नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि नेक्स्ट मिनट पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से ही गायब हो जाएगा। इसके अलावा भारत के पास S-400 है जिसकी पावर पूरी दुनिया ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में देख ली है। तो भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम के चलते बात कभी भी न्यूक्लियर अटैक तक नहीं जाने वाली है। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि भारत के सामने पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है।
पर पाकिस्तान के लोगों को अभी भी ये झूठ लग रहा होगा। तो देखो, ये चीज़ पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है। भारत को तोड़ने का, कश्मीर को हथियाने का, गजवाए हिंद करने का सपना पाकिस्तान 1947 से देखता आ रहा है और इसी चीज़ के चलते पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर धमकी देने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है होती और अब मैं तो यही देखता हूँ भाई, सीरियस लेना भी छोड़ दिए। चाइना पाकिस्तान रात के को साथ सपने ऐसे देखो, होता है क्योंकि सुबह चाइना आँख खोलो, aggressive ब्रश investment करो, पाकिस्तान में कुल्ला कर करके दिया है। घर चलो। तो इसके चलते भी चाइना को बोलना पड़ता है। घर पे ही तो चाइना को होते भी हैं पता यार, है कि क्या बोल पाकिस्तान रहा का हूँ। कोई फ्यूचर नहीं है। देखो, पाकिस्तान खुद एक लूटा पिटा भिखमंगा देश है। वहीं भारत जापान को बीट करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और 2 सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। तो भारत को इस समय किसी भी तरीके की वॉर आ में चुका नहीं बन होना चुका चाहिए। भाई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान बन को ही पीछे जाएगा नहीं यार, हटना जायज चाहिए। बात है। भारत को पाकिस्तान को इकोनॉमिकली पूरी तरह से बर्बाद करना होगा और साथ में जितने भी आतंकी हैं उन पे स्ट्राइक करते रहना होगा। साथ में भारत को पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबलाइज करना होगा, सिविल वॉर करवाना होगा, जिससे पाकिस्तान फिर से एक और बार टूट जाए। हाँ, और भारत कोई के पास बातचीत ये नहीं, करने की पूरी कैपेबिलिटी भी है। इसके अलावा कर दो भारत बस। को इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस पूरी पे सपोर्ट शक हो करेगी। हल्का जो सा भी, इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तान में काम करेंगे कर दो, उसे इंडिया का मार्केट का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, चाहे वो KFC हो, पेप्सी ताकि हो जो या कोई सोच भी भी रहे होंगे इंटरनेशनल ब्रांड हो। वो भी कहेंगे भारत के भाई इस एक्शन से हाथ जुड़वा लो। पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होगा। साथ में कई हजारों लोगों की नौकरियां भी जाएंगी, क्योंकि आज के समय कोई भी कंपनी इंडिया का ह्यूज मार्केट खोना नहीं चाहेगी। तो सो भारत आई होप सरकार वीडियो को ये पसंद भी आया देखना होगा, होगा पसंद आया हो तो इसके लाइक शेयर एंड अलावा सब्सक्राइब करके भारत जरूर को जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी लोगों को भी शेयर करें ताकि तरीके से पता चलना चाइना चाहिए